दोस्तों, बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम आज बात करेंगे जो जंगली कुत्तों की बात करेंगे जो मासूम बच्चों को काट रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है दिल्ली के अंदर जो कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है वो मेयर के लिए जो जारी जो है लड़ाई है उस पर भी बोलेंगे, और फिर आने वाला बाबरकत महीना रमज़ान शरीफ है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ हमारे अपने शहर हैदराबाद, जो ग्रेटर हैदराबाद जो काफ़ी बड़े इलाके में मौजूद है, जो जहाँ पे जंगली कुत्तों ने एक आतंक मना रखा है और मासूम बच्चों को काट रहे हैं और रात भर भौंक रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो है इस पर जो है कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, वो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग लगी, हाई प्रोफाइल लोग इस पे बैठे कि किस तरीके से इस पे काबू पाया जाए, लेकिन एक हफ़्ता होने आ रहा है लेकिन जो है उस पर ठीक तरीके से काबू नहीं पाया गया, क्योंकि वो जंगली कुत्ते फिर से वापस अपनी अपनी नशिस्तों पे यानी अपने अपने इलाक़ों में फिर अपना मोर्चा संभाल कर रात भर भौंक रहे हैं। इस पे जो है ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है बोलकर मीटिंग भी हुई। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है के.टी. रामा राव, जो GHMC भी देखते हैं, तो उन्होंने भी मीटिंग ली, और फिर जो है जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी है अरविंद कुमार साहब, उन्होंने भी मीटिंग ली। बावजूद उसके जो है कुत्तों पे उस तरीक़े से जिस तरीक़े से काबू पाना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए कि कुत्तों को भी शायद ये लगता है, जंगली कुत्तों को, कि ये रात अभी बाकी है, क्योंकि लोग भी ऐसा ही घूमते हैं जैसे कि जो है अभी शुरुआत है, तो वही चाय की बंडी हो या फिर दोशे की बंडी हो या फिर होटलें हों, तो शायद कुत्तों को भी यही लग रहा होगा कि जो है अभी रात बाकी है। तो उस पे दोनों को भी काबू करने की ज़रूरत है, इधर कुत्तों को और इधर जो है जो रात में नशे की हालत में घूमते हैं, और जो है बंडियों पे होटलों में जो लोग ठहर कर जो है रात का मज़ा लेते हैं। तो शायद जंगली कुत्तों को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि अभी रात अभी शायद बाकी है, इसलिए दोनों पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसलिए कि ये जो है बेकाबू हो जाते हैं, तो जब ये काटते हैं, अब तो बच्चों को काट रहे हैं, अब जब बड़ों को काटेंगे तो इनके जो है 5 इंजेक्शन 6 इंजेक्शन जो है पेट पे लेना पड़ेगा। इससे पहले बेहतर है कि रातों में जागना बंद करें, और ताकि जो है कुत्तों पे भी काबू पा सके, इसलिए कि वो भौंकना बंद करे। अब आ जाइए, इसी तरीके से दिल्ली का जो म्यूनसिपल इलेक्शन है बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा दिखा रहा है लोगों को। जो है देखने में ऐसा आ रहा है कि एक छोटी छोटी रील जो आजकल फेसबुक और यूट्यूब पे चल रही है, उसी तरीके से रोज़ जो है एक हंगामा होता है, और बिल्लियों की तरह जो है लोचम लाची जो है लड़ाई, एक दूसरे को मारना तोड़ना, डेमोक्रेसी है बोलना उसके बाद फिर, क्योंकि जमहूरी हक़ में जो है सब कुछ किया जाता है। जबकि फिर एक छोटा सा जो है लाइन क्रॉस भी हुई तो उसको 500 रुपये 1000 रुपये जुर्माना होता है। लेकिन दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए मेयर के लिए झगड़ा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से फिर उसको जो है बराबर करना पड़ा। तो अब स्टैंडिंग कमेटी का जो मामला है उसमें ख़रीदी फ़रोख्त, तो नौजवानों को आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी का जो खेल खिला रहे हैं ये लोग ख़रीदी फ़रोख्त करके, तो उनको आपको जो है समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन में वोट की जो अहमियत है, ये जो लड़ाई है, ये आप जो बनाते हैं, जिसमें धांधली करते हैं ये लोग, तो नौजवान जो नौजवान तबका है, इन लोगों को वोट का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है या उसमें हेरा फेरी है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करिए, मंजर आम पे लाने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है, उसके ऊपर अभी से काम करिए। 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, 23 में हमारे तेलंगाना स्टेट में होने वाले, तो इस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इसलिए कि जो भी इलेक्शन होता है उसके बाद ये जीतने वाली पार्टी तो अपनी जगह मस्त मलाई खाने में मसरूफ़ हो जाती है, और जो हारने वाली पार्टी इल्ज़ाम ज़रूर लगाती है कि इसमें धांधली हुई, मशीनों में ये था वो था। तो अरे साबित करके बताए, एलिगेशन लगा के कोर्ट में गए तो इसका हल निकल सकता। इसलिए कि हल निकलेगा तो ही जो है कॉरपोरेशन हो या असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, जिसमें चिल्ला चिल्ला के तोड़म ताड़ी गवर्नर पे, स्पीकर पे जो फेंकने का जो छोटी छोटी जो फिल्म बनती है, उसमें लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। इसलिए कि लोग बहुत परेशान हैं, बुरी हालत में हैं,
उनको अगर आपको कुछ करना है तो घर पे सर पे छत दीजिए, पेट पे खाना दीजिए, रोज़गार दीजिए और जो है अच्छा साफ़ पानी दीजिए। ये इस तरीक़े की चीज़ अगर आपको करना है तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा आपको। साथ में हो सकता है लीडर बोलता है कि चापलूसी उसको बहुत पसंद है, तो उसमें भी जो है कुछ पाना है और कुछ खोना है, ज़िंदगी का यही दस्तूर है। तो कुछ चापलूसी भी किसी हद तक मफ़ाहमत जायज़ है, हमने ऐसा किसी सियासतदान से सुना था। तो बहरहाल देखिए ये दोनों चीज़ें सिमिलर है, हैदराबाद में जो कुत्तों का आतंक है और जो है दिल्ली की जो म्यूनसिपल जो आपको हाउस है उसमें भी इस तरीक़े का जो है शोर गुल और जो है लोचम लाची बिल्ली लोचती है, जो है लोगों को फिर जो है टीवी पे आकर देखिए यहाँ लोचे, यहाँ ऐसा हुआ, ये हुआ। मेयर नहीं हो गया बल्कि जो है वो काम जो है गुंडे की तरह जो है ये लोग कर रहे हैं। और जो है जो काम करने वाले हैं, जो काम करे हैं तालीम के मैदान पे, उसके ऊपर जो है सीधा सीधा यही हुकूमत जो है बुलडोज़र चलाती है। अब जो है सीधी सीधी आ जाइए, तीसरी जो अहम ख़बर है वो है अडानी से ताल्लुक़ रखने वाली सारा पूरा मुल्क का निज़ाम जो है उसको बचाने में लगा हुआ है, क्योंकि जो है इस पे यकीन नहीं है कि अडानी ने जो किया वो सही किया, ये हुकूमत का मानना है, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए इतने चीज़ें होने के बाद भी ना कोई इंक्वायरी हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अभी जो है इतनी जल्दी सुनवाई नहीं हो सकती। तो किस तरीक़े से हुकूमत जो है बचाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कांग्रेस का इल्ज़ाम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है ना अब क्या करें, उसके हालात भी अपने ऐसे नहीं है कि जो है किसी को एक्सपोज़ करे जैसा है, क्योंकि वो शीशे के घर में रहने वाले दूसरों पे पत्थर मारने से पहले देख लिया आप करें कि अपना भी घर शीशे का है। ऐसा मोदी जी ने कहा था कि देखो ये लोग जो है हमें सीधे रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं। तो देखिए आसान नहीं होता है। अब इस वक्त का जो 2014 के बाद का जो इलेक्शन है वो बहुत ही जो है मजबूत तरीक़े से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यंग जनरेशन का ज़्यादा वोट है। चाहे मुल्क का इलेक्शन हो, चाहे स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे कॉरपोरेशन का हो, किसी किस्म का भी हो, तो इस सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल तो जायज़ पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। तो अब बताने को आपके पास कुछ है तो ही बताएंगे। आपको मसाइल इतने हैं कि हर तरीक़े से इंसान को कोविड के बाद से परेशानी हुई। अब हाल ही में देख रहे हैं आप 40 से 50, 50 से 55, 60 के दरमियान के जो नौजवान हैं वो धड़ाधड़ जो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। तो इस पे आपको गौर करने की बात है। बेशक कोई भी इसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं है, जिसका वक्त पूरा हो गया है वो अल्लाह को प्यारा होगा, लेकिन कुछ समझने की भी ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हान ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि नमाज के वक्त ऊँट को किसी पेड़ से बांध कर जाया जाए, ताकि जो है किसी भेड़िया या किसी चीज़ चोर के हाथ ना लग जाए। तो आपको भी जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें आपको रातों में जागने से बचना पड़ेगा। और बाबरकत महीना तशरीफ़ लाने वाला है, 20 से 25 दिन का वक्त है। आप अपने आप को जो है पहले जो है आपको जो है 3 महीने का टाइम मिलता है दीनी हिसाब से, जो है आपको जो है रजब, शाबान, फिर रमज़ान। तो आप जो है इस तरीक़े से अपने आमाल को, अपने दिल को साफ़ कर ले, अपने जहन को साफ़ कर ले, अपने नीयतों को साफ़ कर ले और जो है अपना कमाया हुआ पैसा अपने गरीब रिश्तेदार और अपने अड़ोस पड़ोस में तकसीम करे, ताकि जो है आपकी जो अचानक अगर मलिकल मौत से मुलाकात होगी तो कुछ तो आप अपना साथ में हिसाब किताब ले जाने में मसरूफ़ है। हर कोई किसी भी तरीक़े से दौलत कमाने में लगा हुआ है, लेकिन जो है दौलत सब छोड़ के जाना है। पल का भी, सेकंड का भी आपको मोहलत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कम से कम जो है ये देख लिए थे अल्लाह सुब्हाना ताला के जो है दवाखाने में जा रहे हैं लोग 10-10 लाख रुपए लेके, 20-20 लाख, 1-1 करोड़ ख़र्च करके भी बॉडी आ रही। तो अल्लाह ताला बोले शायद जो है इससे नजात पाना है तो खट चट मंगनी पड़ गया। और फिर इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम आपसे फिर एक मरतबा अपील करते हैं कि अपने वोटर आईडी में नाम को चेक करें। वो आपके इलाके में जो है वोटर आईडी तो आपका है, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आप वोट डालने के काबिल है होने के बावजूद, पिछली मरतबा भी थे आप, अब है या नहीं उसको देखिए, ताकि जो है वोट का जो मकसद है वो आपको जो है पूरा हो सके।
और हम साथ में फिर एक मरतबा आपसे दर्दमंदाना अपील करते हैं कि अपने घरों के डॉक्यूमेंट, टैक्स वगैरह जितना है उसको अपने कंसल्ट कॉरपोरेटर या जो है वहाँ के सदर मोतमिद से उससे जानकारी हासिल करके या जीएचएमसी में जाके टैक्स पे करिए। और रेगुलर अगर नहीं है तो अब जो स्कीम आने वाली है जो असेंबली में जिसको कबूल किया गया था जो है उस पर आप जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन को करेक्ट करा लिए, तो क्योंकि जो है बुलडोज़र जब चलेगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा। घर जब टूट जाएगा उसके बाद फ़ोटो खिंचाने जो भी लोग हैं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।